ये वन 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 का तो भी खाली ये हुआ था ना, हम लोग फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स खाली एमसीक्यू हुआ था, ठीक है। तो आज में जो चैप्टर 1 जो हम लोग कर रहे थे, आज डे 2 एमसीक्यू, डे 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। आज ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, फिर चैप्टर 2 में भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर 2 का भी एमसीक्यू आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, हाइलाइटर क्लास में बोलते लेकर के आया करो। हाइलाइटर का तुम दोनों का क्लास में हाइलाइटर लेकर के आओ, बैग में रखा करो हाइलाइटर। हाइलाइटर क्या अपना बैग में रखना है, लेकर के आया करना नेक्स्ट क्लास से, ये ध्यान देना। शुरू करें। बोल रहे हैं मिस्टर शिवा इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर? छोटा मोटा नहीं है। ऑफ द ब्राहम सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ही इज द ऑपरेटिंग एट द कौन सा लेवल में होगा? टॉप लेवल में होगा, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू से रिलेटेड ही तुम्हारा मैचिंग द कॉन्सेप्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, अजर्सन रीजन, सब क्या होता है एमसीक्यू का लिए, मतलब ये सब इजी है, सब रिलेटेड रहता है, खाली फॉर्मेट चेंज हो गया। सॉल्व करने का फॉर्मेट सिर्फ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू देगा क्या? एमसीक्यू 60 से 70% एमसीक्यू देगा, बाकी फिलिंग्स द ब्लैंक्स, अजर्सन रीजन, ये सब देगा, ठीक है। लास्ट ईयर का पेपर मेरे पास है, तुम लोग को भेज देंगे, ठीक है। डैश इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। अचीवमेंट प्री डिटरमाइंड गोल, ठीक है। इसमें बोला जाता है, बोलो। स्टाफिंग में तो स्टाफ लाया जाता है, प्लानिंग में तो प्लान सोचा जाता है कैसे काम होगा इफेक्टिवली, ठीक है। कंट्रोलिंग में जो तुमको बोला गया है कि काम जो है ना मेरा इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मतलब क्या बताएगा तुम लोगों को? कम कॉस्ट में हो जाए, कम टाइम में हो जाए, ठीक है। कम कॉस्ट में जाए, कम पढ़ाए थे ना, पढ़ा थे कि नहीं क्लास में? इफेक्टिवली एफिशिएंटली दोनों का मीनिंग बताए थे कि कम कॉस्ट में और कम जितना टाइम है टाइम पे हो जाए। ये चीज कम पैसा में टाइम में काम हो, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा हो तो लर्न कर लेंगे, ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मतलब क्या होता है? अथॉरिटी क्या है? पावर मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? ऑब्लिगेशन है, तुमको करना है, निभाना है। जो लोग नहीं पढ़े हम भी बता दे रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 2 का तो हम वीडियो भेज देंगे, ठीक है। अथॉरिटी मतलब क्या? तुम्हारा क्या पावर है? हम मतलब मेरा अंदर पावर है, तुम लोग के अंदर पावर नहीं है। हम कुछ बोल सकते, तुम लोग कुछ भी बोल नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ड्यूटी ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिलेशन बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, एंड गिव्स राइज टू डिफरेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या चाहिए? ऑल लेवल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। मतलब कोई को तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, चाहे पावर दे रहे हो, तो सब लेवल में क्या देना चाहिए? इक्वली। किसी को बेसिक, किसी को ज्यादा, तो उसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है। यूनिफाइज डैश यूनिफाइज अनरिलेटेड एंड डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 4 का क्या होगा? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ठीक है, मतलब कि सब मिलजुल के काम करेगा, किसमें? कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। डैश गिव्स, ये सब चैप्टर चैप्टर सब कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ये सब जो पढ़ेंगे ना चैप्टर, वो सबका क्वेश्चन है, इसको मिक्स करके दे दिए, सब होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 में। 5 में क्या है? गिव्स अ कॉमन फोकस ग्रुप एफर्ट इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज प्लान एज शेड्यूल। जैसा प्लान किया तो कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे कोऑर्डिनेट करके चलोगे तो ग्रुप एक्टिविटी होता है। क्या होता है? ग्रुप एफर्ट किसमें होता है? सब मिलकर एक सेम कॉमन गोल रहेगा। जैसे कपड़ा बिजनेस, सबका काम है कपड़ा बनाना, कोई अकाउंट का गोल क्या होगा? कॉमन रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन बनने से किस होगा? 6 नंबर में आ जाओ, 6। मैनेजमेंट refers to the process of conducting a set function, planning, organizing, staffing, directing and controlling to get to the work done is an efficient या effective, दोनों ही है ना? दोनों ही पढ़ा दे, स्टार मार्क करो। एक होता है कि काम जो है तुम्हारा टाइम पे हो जाए, एक पे क्या होता है कम कॉस्ट में सारे रिसोर्सेज यूज कर, दोनों ही चीज का यूज होता है ना? स्टार मार्क कर लिए इसमें।
क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7 में क्या बोला, डैश इज कंसीडर्ड द सेंट्रल पॉइंट और फोकस ऑफ इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी में क्या आता है बोलो, इफिशियंसी में क्या आता है, सब पढ़ाया हुआ। इफिशियंसी में क्या आता है, कॉस्ट आता है। ठीक, कम मिनिमम कॉस्ट में हम पूरा रिसोर्सेस का यूज कर ले, कम पैसा में सारा सामान का यूज कर ले। ठीक है, स्टार मार्क करो 7 में भी। 8 नंबर में आ जाओ, डैश इम्प्लाइज कंप्लीटिंग द वर्क इन द हैंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है, किसमें बोले, कॉस्ट से कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं, किसमें बोलो। 8 का क्या होगा, देखो एफिशिएंसी और क्या है, इफेक्टिवनेस। ठीक है, एफिशिएंसी में क्या होता है, एफिशिएंसी में तो कॉस्ट देखते हैं, पर इफेक्टिवनेस में कॉस्ट, इसमें टाइम देखते हैं। तो 8 का ये होगा, इफिशियंसी में कॉस्ट देखते कम कॉस्ट में हो जाए, इसमें देखते कम टाइम में हो जाए। इरिस्पेक्टिव का मतलब क्या, कॉस्ट कोई लेना देना नहीं, तो कॉस्ट लेना इसका, इसका लेना देना नहीं। ठीक है, तो रिविजन करते करते बोल रहे हैं कि तुम लोग को याद आ जाए थोड़ा बहुत। 9 में चले, 9 में 9 में द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कंप्लीटेड नॉट बाय वन बट बाय द सेवरल पर्सन टुगेदर। ठीक है, देयरफॉर मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज द, बोला कोई काम अकेला नहीं कर सकते, सबको मिल गया। क्या लिखा है, नॉट बाय वन बट बाय सेवरल पर्सन टुगेदर, सबको मिल के करना है। कौन सा एक्टिविटी, ग्रुप में सबको मिल के करेगा। ऑप्शन नंबर, तुम बुक नहीं खरीदे हो क्या, ओ तुम, हाँ हाँ तुम्हारा तो आधा तो बुक नहीं लाते, उसका करते हो, हम भूल गए। 10 नंबर में आ जाओ, 10 का भी क्या होगा, ध्यान दो, सिंस मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली प्रेडिक्टेड, दैट इज वाई इट इज नोन एज, देखो इन एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, जब हम बताए थे मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस, या क्या है, आर्ट साइंस है कि बोथ है, पढ़ा था ना, आर्ट्स है, साइंस है या प्रोफेशन है। साइंस में एक बात बताया गया था, साइंस में क्या होता है, बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद हम लोग का किए थे। ठीक है, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद होता है। ठीक है, मैनेजमेंट में भी क्या होता है, रिसर्च होता है, पर ह्यूमन में और जो होता है, जैसे फिजिकली जो हम लोग करते हैं, जैसे मान के चलो कि ये चीज मिला तो H2O ही बनेगा, ये चीज बनाओगे तो सेम चीज बनेगा। मतलब वर्ल्ड में कहीं भी तुम करोगे साइंस का, तो सब जगह क्या बने, सेम रिजल्ट निकलेगा। पर ह्यूमन का सेम नहीं होता है, इसको बोलेंगे ये मोटिवेटेड हो गया, इसको बोलेंगे गुस्से बुरा मान गया। तो ह्यूमन का बिहेवियर क्या था, तो ह्यूमन का क्या, इन एग्जैक्ट साइंस। और हम जब पढ़ा रहे तभी बताए थे कि प्योर साइंस इन एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, तो ह्यूमन में और प्रैक्टिकल लाइफ में फर्क है। अब जो H2O के लिए जो हमको चाहिए O2 और कार्बन बनाएंगे, तो फिर H2O सब जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड वही बनेगा, सेम रिजल्ट आएगा। बट ह्यूमन बिहेवियर का सेम रिजल्ट नहीं, कोई मोटिवेट हो जाएगा, कोई गुस्सा हो जाएगा। तो ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता है। ठीक है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ, एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाय चांस बट इट इज डन बाय द फॉलोइंग प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। करोगे तो मैनेजमेंट, हर चीज मैनेज रखोगे तो रिजल्ट पा सकते हो। चैप्टर ही तो वही है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आ जाओ, टोटल कितने इसमें बोलो। The function of management which creates various department is called, various department मतलब क्या, सुनो ना, तुम ये संभालना, तुम सेल्स संभालो, तुम प्रोडक्शन संभालो, तुम अकाउंट संभालो, ये हम क्या करें, सबको चीजों को क्या करें, ऑर्गेनाइज करें। तो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, स्टार मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ, 13, मैनेजमेंट मस्ट अपडेट एंड मॉडिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ, टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। दिस इज इंडिकेट डायनामिक। क्या है, डायनामिक का मतलब क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से तुमको बदलना पड़ेगा, समझे। जैसे कि नोकिया का एग्जांपल लेते हैं, नोकिया पहले नंबर 1 था, एंड्रॉइड का जमाना है, नहीं बोले मेरा जैसा वैसा ठीक चल रहा है, हम अपडेट नहीं करेंगे, पीछे चलाएंगे। तो डायनामिक चेंज होते रहता है। ठीक है, कल को जो ढीला ढाला कपड़ा भी पहनता था, ढीला ढाला कपड़ा नहीं, पैंट शर्ट दोगे तो इतना निकला हुआ है पैंट, इतना तो भी
टाइम के हिसाब से बिजनेस जनरेशन डायनामिक चेंज होता है, ठीक है। तो साथ साथ रिविजन करवा दे रहे, कोई पढ़ाई वगैरह भी नहीं हो तो समझ जाएगा। बोलिए ठीक, कोऑर्डिनेशन क्या बोला, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा 14 छूट गया है क्या, 14 में आ जाओ। मैनेजमेंट हैज, क्या है बोलो, मल्टीपल के अंदर ही सब कुछ था, याद है। ऑप्शन नंबर 14 का डी, मल्टीपल में ना सब लिखे थे हम लोग। स्पेसिफाइड, डायनेमिक, सब स्पेसिफिक भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल मतलब कि चेंज भी कर सकते हो, और डायनामिक मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। तो मल्टीपल ये नहीं हो, क्या होगा, मल्टीपल। 15 में आ जाओ, कोऑर्डिनेशन डज नॉट कम बाय चांस बट इट इज अ डैश प्रोसेस, ठीक है। ये थोड़ा लर्न करना, ठीक है, डेलिब्रेट प्रोसेस है, ठीक है। ये थोड़ा कुछ कुछ जो है लर्न कर लेना। एक जो बुक से एक्स्ट्रा कुछ पूछता है और देगा, तो बुक पूरा चार्ट भी लोगे ना, तभी कुछ एक दो एक्स्ट्रा देगा, तो हम लोग को लर्न कर लेना, ठीक है। जो कुछ कोई भी तुम लोग करोगे तो बुक से कुछ एक्स्ट्रा हट के कुछ देगा, उसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। जैसे बुक में हम लोग लर्न करते ना पढ़ते समय, समझ रहे क्या, अलग से कुछ है, अलग से लर्न करना, तो ऐसा होगा। तो ये लर्न कर लेना, ठीक है। अब किसमें आ गया हम लोग, ट्रू और फॉल्स में, ट्रू और फॉल्स। बोलिए इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल 24 है, 24 है, और तो इसी में टाइम चला जाएगा। टोटल कितना है, 24 है, ठीक है। सारा का स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया, काइंड ऑफ अजर्सन और रीजन की तरह, ठीक है। अजर्सन और सबका बोला कि इसी में से चूज करो। क्वेश्चन दे दिया टोटल कितना, 21, और सबका बोला यही यही चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, यही चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब तो सब जैसे कि जैसे देगा ना, हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन ऐसे देने से क्या होता है, बहुत बड़ा जगह लगा, इसलिए क्या क्या बुद्धि खटा है, ये 4 ऑप्शन है, अब 21 में से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है सिर्फ इतना बता दो, तो सब घुमा कर दिया, ठीक है। कुछ छोड़ना नहीं, सब करना है, ठीक है। डायरेक्शन दे दिया है, क्या डायरेक्शन दिया है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, मार्क द करेक्ट एंड चॉइस है। कौन सा बोला कि है, चारों में से कौन सा ऑप्शन जाएगा हर क्वेश्चन के लिए, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा जाएगा, ठीक है। तो बार बार ऑप्शन ऊपर नीचे करना तो पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ इसका क्रॉप करके ग्रुप में भेजो। और सिर्फ क्या है, ट्रू फॉल्स, मैचिंग द कॉन्सेप्ट है, और क्या है, और कुछ है। इसका ना ट्रू फॉल्स ना छोड़ दो, ट्रू फॉल्स मत करो और जर्सन रीजन कर लो, ठीक है। ट्रू फॉल्स इस तरह का नहीं देता है, ट्रू फॉल्स नॉर्मली से देता है ना, वहां से ट्रू फॉल्स से बता। इसको तुम लोग सेल्फ कर लेना, खाली ऑप्शन जैसे मान के चलो एक हम बता देते, ठीक है, जैसे एक हम बता देते तुम लोग। टोटल कितना है, 21, 24 एक हम बताते, इसको सेल्फ कर ले। ट्रू फॉल्स इस तरह से नहीं देता है, ठीक है। जैसे 1 बोल रहा है, 1 क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, क्या है, ट्रू है, ठीक है, क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग एन इंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और मैनेजमेंट। हम लोग हर जगह करते हैं, बताए थे तुम लोग को, सब जगह, पढ़ाई में, खाने पीने में, पढ़ाई में भी अगर हमको अच्छा परसेंटेज चाहिए तो इतना टाइम पढ़ना, तो यूनिवर्सल है, हर जगह पढ़ते, तो दोनों ही मेरा क्या है, करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसे करके सबका लेना है, ठीक है, वन का ही समझना है, क्या बोले, दोनों ही क्या है, करेक्ट। ये तुम लोग सेल्फ कर लेना, ठीक है। ऐसे इस तरह का नहीं देगा, नॉर्मल देगा। तो मैचिंग में आ जाओ, मैचिंग करते हैं। मैचिंग में कॉन्सेप्ट कितना है, 12, ठीक। ये और मैनेजमेंट प्रोसेस किसका होगा, मैनेजमेंट में क्या, इट रिलेट टू द फाइनल रिजल्ट, वन हैज टू कंडक्ट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इट इंक्लूड्स प्लानिंग। प्रोसेस का मतलब क्या था, स्टेप्स था, याद है, प्रोसेस मतलब क्या, स्टेप्स। प्रोसेस का मतलब क्या था, याद है, बताया थे, स्टेप्स होता है।
पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ दे वाला। ऑप्शन नंबर बी नहीं, 3। ए का 3 इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा में आते हैं। ए बी सी डी नहीं बताना होगा एग्जाम में, ऐसे नहीं दिया तो ये बोलने मांग रही है कि ए का, तो बाकी सब में सर 1 1 2 दिया हुआ है, तो 3 पकड़ लिए तो बाकी तो मतलब यही सही है। ये भी एक दिमाग एग्जाम में लगा सकते हैं, अच्छा आइडिया दिए। ठीक है, बट सबका सेम नहीं हो सकता, अलग भी आ सकता है, और यहाँ पे हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। यार ए का 3 हमको पता है, तो बाकी सब 1 2 1 2 दिया, तो मतलब यही सही होगा। ठीक है, बात होती है, आइडिया तो हमको भी नहीं था, सच में हमको नहीं पता था यार, कितने भी आइडिया दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। 2 में 2 2 2 में क्या दिया? वही मैच करना है, कॉलम 1 2 ऊपर पढ़ने हैं, जब एक ही बात को बकवास लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ना नहीं है बार बार। 2 नंबर में आ जाओ, 2 नंबर। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कौन किस में आएगा बोलो? एक मिनट हो गया। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट रिलेटेड टू द वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज एज मच एज हॉस्पिटल और अ कॉलेज। पेट्रोल पंप नीड्स टू मैनेज एज मच एज हॉस्पिटल एंड कॉलेज। मैनेजमेंट क्या बोला? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक से हम लोग बाकी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट रिलेटेड टू द वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज एज मच एज हॉस्पिटल एंड कॉलेज। तो मैनेजमेंट लोग किस लिए करते हैं कि हम कोई गोल को अचीव कर सके। ठीक है, तो बोले कि हम तो क्या मैनेजमेंट हर जगह है, जैसे कॉलेज में जैसे मैनेजमेंट हो, हॉस्पिटल हो, तो पेट्रोल पंप में मैनेजमेंट करना, पढ़ाई में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि जो मैनेज होगा सब जगह क्या होगा? मैनेजमेंट सब जगह रखना ही होगा। तुमको गोल को अचीव करना है ना, सब जगह मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। ए का क्या होगा? 2। तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं हो तो थोड़ा सा लर्न कर लेना। ठीक है, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है ये थोड़ा लर्न कर लेना। जैसा पेट्रोल पंप होता है, जैसे कॉलेज में मैनेजमेंट क्या है? हर जगह पढ़ाई में हो, जैसे बताया पढ़ाई में है, चाहे काम में हो, जैसे इस पे कॉलेज में मैनेजमेंट करना होगा, पेट्रोल पंप में भी करना होगा, हॉस्पिटल में भी करना पड़ेगा। अब आ जाओ 3। 3 का क्या 3 ही ऑप्शन है क्या? हाँ यार, यहाँ से स्टार्ट होगा ना। ए नंबर को क्या बोला? यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? क्या चीज? हाँ, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सब जगह है। परवेसिव मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है, ऑल जगह यूज करना है। जैसे तुम लोग को बताया, घर में भी करना है, पढ़ाई में भी करना है, बिजनेस में करना। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल दिस फीचर्स ऑफ साइंस। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब क्या? साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी है। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब क्या? मैनेजमेंट तुम जहाँ हर जगह करना पड़ेगा। ठीक है, पर साइंस में चीज नहीं है। तो 1 का क्या होगा? ए का 1। बी का तो ये हो जाएगा ना, आर्ट का बारे में इसके लिखा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस का लिखा हुआ है, क्या होगा? साइंस का तुम्हारा ये हो जाएगा। साइंस का तुम्हारा ये हो जाएगा। साइंस का सिर्फ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो याद है, सिर्फ इसके बारे में लिखा के हम लोग पढ़ सकते हैं। यार शुरू में पहले ही में बताए थे। ठीक है, ए का 1 हो गया। और बी में मेरा क्या? आर्ट किस में आता है? आर्ट आर्ट तुम्हारा क्या होता है? इट एग्जिस्टेंस क्या थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। सब होता है, सब मतलब क्या? सबका पास सर्टेन, सबके पास ये नॉलेज नहीं होता। तो ए का क्या हो जाएगा? 1। ए का 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रोफेसर के लिए तो 4 ही होगा। एंट्री क्या है? सबको एंट्री नहीं, हाफ किलो।
पानी के लिए मना नहीं है, पी सकते हो, कुछ नहीं होगा। एंट्री क्या रेस्ट्रिक्शन है, प्रोफेशन में सबको एंट्री ले सकता है, तो डी का 4 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 4 में जब 4, ऑप्शन नंबर 4। टॉप लेवल में कौन आएगा बोलो तो, ठीक है, कहाँ असेंबलिंग रिसोर्सेज दिया हुआ है, टॉप लेवल में कौन आता है बोलो, नहीं गलत है। टॉप लेवल असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटी असाइन करना टॉप लेवल का काम नहीं है। रिलेशनशिप बनाना भी कि अच्छा से बॉन्ड ये टॉप का काम नहीं है। सेफ्टी का देखना का मूवी नहीं है। असेंबलिंग रिसोर्सेज, हाँ ये होगा ऑप्शन नंबर, अच्छा यही बोलती क्या, ए का फोर किस पे देखो, ऑप्शन नंबर सी। तो मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इस तरह से करना है, ए का पकड़ लेंगे, बाकी का ऑटोमेटिक सकी, बाकी में तो ए का आंसर दूसरा दिया हुआ है ना, तो यही मतलब सही है, ठीक है। तो हम लोग क्या काम, बिजनेस में जो चीजें सब लेकर के आना, ठीक है। 5 में, जब 5 में कोई है क्या, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सबको बाइंड करता है। ऑप्शन नंबर, बाइंडिंग मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे से जुड़ना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो बाइंड हो जाएगा, ये तो इजी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो इसमें 2 जगह दे देते हैं हम लोग शॉर्टकट, इसमें भी नहीं दे, इसमें भी दे दिया और दोनों में ऑप्शन देते हैं, तो शॉर्टकट हम लोग दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला भी हम लोग देखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि रोकना नहीं, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, कोऑर्डिनेशन क्या है, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, 2 तो हम लोग पढ़ लीजिए। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल द कंट्रोलिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कब से स्टार्ट, कंटिन्यूस स्टार्ट कहाँ से, सबसे पहले क्या करेंगे, याद है स्टार्ट में हम लोग बिजनेस के लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं, सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज, कंटिन्यू फिर चलते रहता है, कंट्रोलिंग प्लानिंग से शुरू होता है, फिर हर लेवल में कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर बी का 3 होता है। जब 2 रहेगा तब हम लोग दूसरा में चेक कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन कंटिन्यूस करते रहना चाहिए, सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर कंटिन्यू बाकी चीज होते रहते हैं, ठीक है। 6 में आ जाओ, 6 में समझे नहीं क्या बोले, 6 नंबर, 6 और कहाँ सुनो, तो समझ ही नहीं आ रहा, यही आ रहा है क्या कि ये वाला ये क्या, ये किसी मैच हो अच्छी वाला किया हुआ है क्या, छोड़ छोड़ दो, कॉपी पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर आया 7 में, 7 मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कितने लोग हम लोग करे, 6 7 कर रहे हैं ना। An organization is a collection of diverse individuals. Managed tangible force cannot be seen, but present can be felt. The process, the management continuous process. The process management is a series of continuous, composite and separate function. ठीक है, तो प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहीं से ये मैच हो जा रहा है। प्रोसेस प्रोसेस देखो ना मैच हो रहा है, इसी पकड़ लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी तो सब 2 A का 3 और क्या लिखा है, तो हम लोग दूसरा में चूज करते हैं। सर मैं 8 में आ जाओ, 8 अजर्सन रिजल्ट टोटल कितना है, 20 है। मैच द कॉलम ऑन क्वेश्चन और कितना में जाएंगे हम लोग, 8 में जाएंगे ना, 8 में आ जाओ। प्रॉफिट दिया हुआ है, अच्छा यहाँ से इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या, फिर कंफ्यूजन हो जा रहा है। प्रॉफिट इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क, ऑप्शन क्या होगा, ए। प्रॉफिट क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्या, नहीं, एडिंग प्रोस्पेक्ट टू एक्सप्लोर इट्स फुल पोटेंशियल इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो लॉन्ग रन जो होता है मेरा ये
तीन नंबर तो ग्रोथ के लिए हम लोग बोलते हैं। ग्रोथ के लिए क्या बोलते हैं? ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ कैसे होगा? जब तुम्हारा लॉन्ग रन में लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस चलता है तो ग्रोथ होगा। प्रॉफिट के लिए ये होगा, ठीक है। तुम लोग को लगा नहीं प्रॉफिट में तो ये भी आ सकता है, ग्रोथ के लिए आएगा। ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। 9 नंबर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। प्लानिंग क्या है? प्रिडिक्शन। ए का क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर, अच्छा बहुत सारा में, बी में भी और सी में भी है। बी में भी है और स्टाफिंग क्या? पर्सनल है। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सन लोग को चुनना है सबको। कौन कौन सा पर्सन रिक्वायर, पर्सन से रिक्वायर्ड, पर्सन से जो रिलेटेड रहता है ना उसको हम लोग क्या होता है? पर्सन। तो ये मेरा किस में, स्टाफ किस में रहता है? पर्सन में आता है। कौन कितना पर्सन चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी। 9 में स्टार मान लो। 10 में और 10 में मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ इतना लंबा लंबा दिया है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट अडॉप्ट द चेंज। उनका डायनामिक का मतलब क्या था? जब जब बदलाव आएगा, चेंज आएगा, हम लोग को अपडेट होना है। तो यही से समझ में आएगा, चेंज बोल दिया। एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंज होगा तुमको अपडेट होना होगा। कौन सा होगा? बी ना। ए का वन सिर्फ एक ही जगह ऑप्शन दिया हुआ है, बी आ जाओ। और कितना, कौन सा बचा है? 11। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ए का 2 है, डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग मतलब क्या? फ्यूचर के बारे में पहले से थिंकिंग इन एडवांस, याद है लिखवाए थे। प्लानिंग का मतलब क्या था? बुक में ही पढ़ा था, थिंकिंग इन एडवांस। तो एडवांस में सोचना था। ए का 2, ऑप्शन नंबर सी। 12 में 12 लास्ट। इसका आंसर वो ऊपर जाना होगा, किसको ऊपर जाना होगा? यहाँ ए नंबर क्या? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट, द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन। सबको अच्छा कॉमन डायरेक्शन, इसको अलग बात बोलेंगे, उसको अलग बात बोले नहीं चलेगा। टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मान के चलो हम मैनेजर है, तुमको ऐसे बोले, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, सबको अलग अलग नहीं, सबको एक कॉमन गोल में आना। तो जितने एम्प्लॉय सबको अच्छा सा सेम डायरेक्शन, ठीक है। तुम उसको अलग बात बोले, इसको अलग बात, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा सा टफ होता है। अजर्सन रीजन। अजर्सन जब थोड़ा बहुत हम कर दे रहे, बाकी तुम लोग सेल्फ कर लेना, ठीक है। ओवरलोड हो जाएगा। अच्छा, इसका भी यही ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन को लेकर के चलना है। ट्रू फर्स्ट है ना, इसी सेम। अजर्सन का रीजन क्या होता है? जो हम सोचे, जो मेरा अजम्पशन है, जो मेरा अजम्पशन, जो मेरा ओपिनियन है। नॉर्मल वाला लोग बोलते हैं जो मेरा ओपिनियन, वो ओपिनियन के ऊपर क्या है? रीजन उससे मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अजर्सन और रीजन दोनों सही हो सकता है, पर दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मान के चलो हम बोले दीवार, दीवार का कलर क्या है? व्हाइट है। ये मेरा क्या है? ओपिनियन। अब इस ओपिनियन का ऊपर रीजन होना चाहिए, इस ओपिनियन का ऊपर रीजन होना चाहिए। बोला हाँ दीवार का कलर व्हाइट है, रीजन तो, रीजन व्हाइट पुट्टी में तो व्हाइट ही होगा, रीजन तो सही थी। इधर क्या हो रहा है? अजर्सन और उसको जो ओपिनियन ये थे, जिसका बात हो रहा है उसी का रीजन भी, जिसका बात हो रहा है उसी का रीजन भी, ठीक। इसको बोलते हैं अजर्सन रीजन। अब मान चलो हम बोलेंगे कि ये दीवार जो है व्हाइट, अजर्सन में इसको ले लिए, ओपिनियन में ये लिए। अब बोले गेट का कलर है ब्लू, तो रीजन भी सही, रीजन बोले कि ब्लू, गेट का कलर है ब्लू, तो दोनों राइट है। पर अजर्सन और रीजन राइट है, पर रीजन नॉट करेक्टली एक्सप्लेन, मैच नहीं हो रहा। तो जिसका हम बात बोल रहे, जिसका बात हो रहा है, रीजन भी उसी का होना चाहिए। रीजन किसी और का होगा, भले वो राइट है, भले वो, बट नॉट करेक्टली एक्सप्लेन, उसको बोला जाता है। समझ में आया? तो जिस चीज का बात हो रीजन उससे रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा से रिलेटेड हुआ तो गलत हो तो कोई बात नहीं, सही भी हुआ तो वो सही है, पर नॉट करेक्टली एक्सप्लेन बोला जाता है उसको। समझ में आया? अकाउंट्स में बता चुके ये सब बात। यह सिर्फ भेजे तो रोहन कुछ हम कर दे, बाकी तुम लोग घर में कर लेना। इतना सारा बचा था, हम चैप्टर 2 में चले जाए हो गया बेटा, इतना कुछ बचा है। एमसीक्यू थोड़ा देखा है, नीचे से पूरा लपेट लिया, ऊपर से बस गया। हाँ, केस स्टडीज इतना नहीं दिया, तुम्हारे एग्जाम में केस स्टडीज आए ही नहीं। इतना करो तो सिलेबस ही नहीं कवर करते। केस स्टडी तो लास्ट ईयर का पेपर में नहीं आता, जर्सन रीजन ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ये सब है।
बुक का क्या है, बुक तो रुकेगा नहीं। पहले जो अकाउंट्स का बुक था बासवेन दत्ता वाले तुम लोग चलता था एमसीक्यू पहले, तो पर चैप्टर ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस, तो बुक में 90 110 ऐसे सब उतना सब थोड़ी किया, बुक में देता है बहुत। जितना हो सके हम लोग कर लिए, जो कॉन्सेप्ट है ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, यही सब एमसीक्यू लास्ट ईयर यही सब है। देखते हैं लास्ट में तो वेस्ट बंगाल बोर्ड मॉडल पेपर छोड़ता है, तो लास्ट ईयर तो हाँ नहीं, अगर रहेगा तो हम लोग कर लिए, लास्ट में टाइम बचेगा तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। केस स्टडी आता है तो वो सीबीएसई आएगा बोर्ड का, एससी बोर्ड का, वो लोग का केस स्टडी, हम लोग का शुरू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है सुनो, चार में से बोला कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। इधर देखो इसमें क्या दिया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब ये करेक्टली एक्सप्लेन किया। इसमें क्या बोला, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये क्या है, हम लोग किसका बात किए, व्हाइट दीवार का, हाँ दीवार का कलर व्हाइट है, हाँ व्हाइट है। फिर हम लोग रीजन दे रहे गेट का, गेट का कलर ब्लू है इसलिए, तो ये कोई मैच तो नहीं हो रहा, बात सही बोले, असर्शन भी सही है रीजन भी सही है, पर असर्शन किससे रिलेटेड होना चाहिए, रीजन किससे रिलेटेड होना चाहिए, असर्शन से, दैट इज वॉल से रिलेटेड होना चाहिए। तो दोनों सही है, पर जिस चीज का बात हो रहा रीजन भी उसी चीज का होना चाहिए। रीजन अगर दूसरा चीज का हुआ भले वो सही है, पर उसको करेक्टली नॉट। ऐसा हम बोल देंगे दीवार का कलर व्हाइट है, हाँ व्हाइट पुट्टी से किए थे, रीजन क्या है, व्हाइट पुट्टी से किए थे इसीलिए व्हाइट, तो असर्शन है रीजन वो था करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी सही। दीवार व्हाइट है, गेट ब्लू है, असर्शन तो दीवार नहीं, तो रीजन भी दीवार का बारे में बोलना चाहिए, गेट का बोले, पर रीजन भी सही दिया। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर सेम बट नॉट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आया क्या हुआ बात, समझ में आया। और यह तो सी है, असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स। अब लग रहा है बारिश गिरेगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। इसका कुछ हम कर रहे हैं, बाकी घर में देखना, सब सेल्फ करना, जो नहीं बने फिर हम बता देंगे, ठीक है। चैप्टर 1 को और नहीं टानते, चैप्टर 2 का इस क्लास हम सीक्यू करेंगे। शुरू करें क्या, 1 बोलो, एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 करके दिया है, ये क्या है मेरा, ट्रू है। रीजन, द टाइम स्पेंड बाय द मैनेजर इज परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इज द सेम, ये फॉल्स। तो हर फंक्शन के लिए सेम टाइम लगेगा क्या, डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे, सबको बोलेंगे कि तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम सेल कर रहे हो, डिफरेंट काम मतलब टाइम सबका सेम लगना चाहिए, ऐसा नहीं, ये क्या है फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 का सी कैसे होगा, बी होगा ना। अच्छा रीजन तो फॉल्स है ना, द टाइम स्पेंड बाय द मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इस सेम, हाँ फॉल्स होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बोलो, टोटल कितना ये वाला दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 1 का सी। असर्शन भी ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, हाँ इधर ही लिख देते 1 का सी, यहीं पे लिख लो, क्योंकि यही ऑप्शन में से ना सबको करना है, ऑप्शन मेरे पास यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2, क्वेश्चन नंबर बोल क्या है, असर्शन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स इन एंड ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल में अलग अलग पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो टॉप है, और रुको ना बोल रहे हैं आस्ते, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, टॉप मिडल और लोअर, सबका पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी अलग है, ठीक है। और जो लोअर में है, जो मोटिया मजदूर है, तो उसको बोला ठीक है सुनो ना, तुमको भी सेम पावर दे रहे, तुम कल को मालिक को निकाल सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स इन, तो हर लेवल मतलब टॉप मिडल लोअर सब में अलग अलग अथॉरिटी पावर है, तो सब जैसा लेवल है टॉप को ज्यादा पावर, मिडल को से कम, लोअर को ना का बराबर, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू, ट्रू मतलब करेक्ट बोलो, ट्रू फॉल्स का भी काम इधर ट्रू फॉल्स की तरह ये दिया हुआ एक तरह से देखा जाता है ना। रीजन आ जाओ, रीजन
रीजन ऊपर है ना, एक चीज हम गड़बड़ कर देते हैं। रीजन क्या है? द इंडिविजुअल्स इन एन इंटरप्राइज आर बॉन्ड टुगेदर, टुगेदर मतलब सब मिल करके इन अ हैचरी ऑफ रिलेशनशिप्स और सुपीरियर और सबऑर्डिनेशन। सब क्या है? रिलेशन है। सुपीरियर मतलब जो सबसे बड़ा है, सबऑर्डिनेशन उसके नीचे में, ठीक है। तो ट्रू है, दोनों क्या है? पर अजर्सन से रीजन मैच कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। अथॉरिटी ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब होता है? मतलब कि जो सुपीरियर से लेकर के सबऑर्डिनेट मतलब ऊपर से नीचे तक के हिसाब से दिया जाता है ना पावर, वही तो बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो इसका? टू का ए, टू का इधर लिख दे रहे हैं। हाँ, टू का ए। बोथ assertion and reason are true but reason sorry ये ना, both assertion and reason are true and the reason is correct expression of assertion, ठीक है। अब जो बोला क्या गया है कि सबको क्या होता है, सबको अलग अलग लेवल को अलग अलग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो कहाँ से कहाँ था? सबसे ऊपर था सुपीरियर से, सब मतलब ऊपर से मतलब सबसे बड़ा सब उसके जो अंदर में काम करते हैं उसके नीचे में, ठीक है। 3 में 3 हम 3 तक करें, बाकी तुम लोग कर लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं एमसीक्यू में, है ना। इसको स्टार मार्क भी करा है क्या? ट्रू है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट टॉप लेवल में, जो नहीं सब लेवल में चाहिए, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। Coordination is the essence of coordination is required at top level. नहीं फॉल्स हो, ठीक है। सिर्फ टॉप लेवल में तो नहीं ना कोऑर्डिनेशन में, सब लेवल में होना चाहिए ना, ठीक है। बुक में इसका आंसर कुछ और दिया है क्या? ठीक है या फॉल्स? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अदर्शन टू और रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। बुक में भी दिया, ठीक है। यहाँ से बाकी तुम लोग का होमवर्क रहेगा, सेल्फ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में टाइम वेस्ट सब मिलता जुलता है, खाली क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया, तो ये कर लेना। कुछ एक बार दिक्कत होगा तो वो मैसेज कर देना, हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।